अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुसम मलिक और आज मैं आपको सिखा रही हूँ पालक पनीर बनाना स्पिनिच विद होममेड कॉटेज चीज़। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्लाहु खैरुर राज़िकीन। खूबसूरत दुआ के बाद चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। पालक पनीर बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज़ चाहिए वो पालक है। स्पिनिच ये मैंने तकरीबन 3.5 पाउंड ली है, कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। और कॉटेज चीज़ पनीर जो है होममेड ये मैंने तकरीबन 1 पाउंड लिया और इसके पीस काट लिए हैं। ये टमाटो मैंने लिए, ये 3 मैंने लिए थे दरमियाने साइज़ के, इनको काट लिया है। ग्रीन चिलीज़ 4 मैंने लिए, इनको भी काट लिया है। ऑनियन प्याज ये एक बड़े साइज़ का मैंने लिया था और इसको मैंने मेरे पास ब्राउन किया हुआ रखा हुआ है, तो ये मैंने लिया। एक टर्मरिक, हल्दी, हाफ टी स्पून, जिंजर गार्लिक ये मैंने एक पीस जिंजर का लिया और 3-4 जो हैं वो गार्लिक के क्लोव लिए हैं। गर्म मसाला 1 टीस्पून, सॉल्ट हस्बे ज़रूरत, क्योंकि स्पिनिच में ऑलरेडी कुदरती जो है वो सॉल्ट होता है, इसलिए आप इसको कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर, सुर्ख मिर्चें ये 1 टीस्पून है। इसके अलावा मैंने क्रीम ली है, तकरीबन 4 टेबल स्पून होगा, हाफ कप तकरीबन बनता है। आप हैवी क्रीम ना हो तो इसकी जगह आप हाफ एंड हाफ भी यूज़ कर सकते हैं और मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ मैंने बघार के लिए भी चीज़ें ली हैं जो मैं साथ साथ आपको बताऊंगी। इसके अलावा आपको ऑयल भी चाहिए होगा और बटर भी चाहिए होगा बघार के लिए, या देसी घी। सबसे पहले ये जो चीज़ है इसको हल्का सा मैरिनेट कर लेते हैं ताकि इसमें थोड़ा सा टेस्ट आ जाए। सॉल्ट में ले रही हूँ हस्बे ज़रूरत, ब्लैक पेपर ये भी हस्बे ज़रूरत आपको चाहिए होंगी। ये डाल के आप इनको मिक्स कर लीजिए। इसके बाद इनको फ्राई कर लेते हैं। सबसे पहले जिसमें आपने ये फ्राई करना है पैन, वो आप चढ़ा लीजिए, उसमें हल्का सा ऑयल डाल दीजिए, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, 1 टेबल स्पून होगा ये। जब ये गर्म हो जाए, हल्की आपने आंच रखनी है, तो उसमें ये चीज़ डाल दीजिए। बहुत ज़्यादा ब्लैक नहीं करना इसको, हल्का सा हो जाए, कलर चेंज करे, तो 30 सेकंड लगेंगे शायद, तो उसमें आपने ये कर लेना है। 30 सेकंड हो गए, दूसरी साइड से पलट लेते हैं। बस ऐसा ही कलर होना चाहिए और दूसरी साइड पे भी 30 सेकंड दे दीजिए। आंच आपने बिल्कुल हल्की रखनी है। इसी तरह से आप सारे तैयार करके रख लीजिए। 1 मिनट लग गया इनको दोनों साइड से। अब हम पालक की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले किसी पतीले में आप डाल दीजिए पानी। ये मैंने तकरीबन 2 गिलास लिए हैं। गरम है ये पानी। साथ ही इसमें ये डाल दीजिए स्पिनिच। साथ ही आपको आइस कोल्ड वाटर भी चाहिए होगा इसके लिए, वो भी मैं साथ दिखाती हूँ आपको। ये बॉईल होने के बाद 2-3 मिनट हो गए इसको, बस इतना ही आपने टाइम देना है, ज़्यादा पकाना नहीं है इसको, कलर चेंज नहीं होना चाहिए ज़्यादातर। तो इसको आप निकाल के ये आइस वाटर है उसमें डालते जाएं। अब मसाले की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले आपने एक पॉट लेना है जिसमें आपने बनाना है, उसमें 3 to 4 टेबल स्पून आपने कुकिंग ऑयल डाल देना है। स्पिनिच में थोड़ा ऑयल ज़्यादा यूज़ होता है। ये टमाटो और हरी मिर्चें और जिंजर गार्लिक मैंने पीस लिया था। तो सबसे पहले जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसमें आप डाल दीजिए जिंजर गार्लिक पेस्ट, और हल्का सा ब्राउन करना है आपने, इसको ज़्यादा नहीं पकाना। का कलर चेंज कर लें तो इसमें आपने ये जो पिसी मिर्चें हैं हरी, ये डाल देनी है। इसमें डाल दीजिए ये ऑनियन और बाकी जो मसाले हैं, टर्मरिक, हल्दी, सुर्ख मिर्चें, नमक मैं अभी नहीं डाल रही, एंड में चेक करके डालूंगी। और हल्का सा इसमें 1-2 टेबल स्पून पानी का डाल दीजिए।
2 मिनट के बाद साथ ही डाल दीजिए ये टमाटो जो है पिसे हुए। इसको भून लेते हैं 5 मिनट तक। टोटल इस मसाले को लगेंगे तकरीबन 10 मिनट, जिसमें से 5 मिनट जो है वो गुजर चुके हैं। ये 5 मिनट मुझे हो गए हैं। इसको मैं चेक भी करती रही हूँ साथ साथ। मसाला हमारा हो गया है। तो अब इसमें डाल दीजिए स्पिनिच। ये देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। मिक्स कर लेना है। पालक डालने के बाद इसको आप जो है उतनी देर तक पकाएं जब तक पालक का जो अंदर का पानी है वो अच्छे तरीके से ड्राई नहीं हो जाता। कवर कर दें क्योंकि इसके बबल्स वगैरह हैं वो उससे हाथ भी जल सकता है। पूरा कवर नहीं करना। ये पानी इसका ड्राई हो गया। सॉल्ट मैंने चेक कर लिया था, मुझे कम लगा है। मैं इसमें 1 टीस्पून इसमें डाल रही हूँ और साथ ही डाल दीजिए ये हैवी क्रीम। साथ ही ये डाल देना गरम मसाला। अब इसमें डाल दीजिए चीज़। एकदम से नहीं डालनी, जितनी आपको ज़रूरत है। कम अगर आपको पसंद है तो कम डालें, अगर ज़्यादा है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। इसको हल्की आंच बिल्कुल करके 1-2 मिनट के लिए कवर करके आपने पका लेना है। फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी इसके बघार किस तरीके से इसका बनता है। 1-2 मिनट हो गए हैं। ये बहुत अच्छे तरीके से इसका जो मसाला है ये ऑयल ऊपर आ चुका है। तो अब मैं इसको बघार लगाती हूँ। ये 2 टेबलस्पून मैंने बटर लिए हैं। इसमें आप 1/2 टीस्पून कुकिंग ऑयल डाल दीजिए। इसको गरम कर लेना है। आप इसके जगह देसी घी भी डाल सकते हैं। ये हल्का गरम हो जाए तो इसमें आपने ये सुरख मिर्चें जो राउंड वाली हैं ये डाल देनी है। थोड़ी देर पका लीजिए इन्हें। हल्का सा कलर चेंज कर लें। तो ये मैंने 2 गार्लिक लिए थे, उनको लंबाई के रुख मैंने काट लिए। ये डाल दीजिए और साथ ही अदरक, ये भी छोटा सा एक पीस लिया, इसको भी लंबाई के रुख मैंने काट लिए लेंथ वाइज। जब ये ब्राउन हो जाए हल्का तो इसमें 1 टीस्पून मैंने लिया क्यूमन सीड जीरा, ये डाल देना है। आप अगर घी यूज कर लें तो उसमें इस तरह की ये झाग सी आपको नजर नहीं आएगी, बटर की वजह से है। और आखिर में इसमें डाल दीजिए ये करी पत्ता है। करी पत्ता ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब इसको डाल लेते हैं अपनी पालक पे और ढकना आपने जो है वो पालक का फौरन बंद कर देना है। इसको 5-1 मिनट तक इसी तरह पड़ा रहने दें, अच्छे तरीके से इसमें ये जज्ब हो जाए। तो इसके बाद इसको मिक्स कर लेना और मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फाइनल लुक। लेकिन 5 मिनट मैंने इसको रेस्ट दिया है। ढक्कन उठा के देखते हैं। स्मेल बहुत अच्छी आ रही है पूरे किचन में। मिक्स कर लीजिए। तो रेसिपी हमारी रेडी है। ये है इसकी फाइनल लुक, आप देख सकते हैं। बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है और मुझे उम्मीद है कि इस रेसिपी के बाद आपको कोई और रेसिपी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पालक पनीर की। तो ट्राई कीजिए। तो उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए और जाने से पहले अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब भी करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।